वित्त मंत्री ने आज अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट किया पेश। कैंसर की 17 दवाइयों पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी। बायोफार्मा सेक्टर को मिलेगा 40,000 करोड़। कैंसर डायबिटीज की दवाएं होंगी सस्ती। आम आयकर दाताओं के लिए बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। गैर ऑडिट ट्रस्ट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई। अब 31 अगस्त होगी नई डेडलाइन। आम आदमी के लिए राहत वाली खबर, मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम पर ब्याज को टैक्स से छूट। बजट में ईवी बैटरी, जूते और कपड़े होंगे सस्ते। माइक्रोवेव ओवन के भी गिरेंगे दाम। चिप के लिए अब चीन की निर्भरता होगी कम। भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा। कंटेंट क्रिएशन को दिया जाएगा बढ़ावा। 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में खुलेंगी कंटेंट क्रिएटर लैब। इसके लिए लगाए जाएंगे कई नए सेटअप। गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को किया जाएगा हायर। नए क्रिएटर्स को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक सुविधाएं देना है मकसद। आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स भी बनेंगे। बजट में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक ग्रोथ पहुंचाना लक्ष्य। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है भारत। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राहत वाली खबर, बनाए जाएंगे मेगा टेक्सटाइल पार्क। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दिया जाएगा बढ़ावा। खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और मार्केटिंग पर होगा फोकस। बजट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। साइंटिफिक रिव्यू के लिए बनाई जाएंगी 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी सेंटर बनाने की पहल। इसके लिए बनाए जाएंगे डेडिकेटेड मिनरल पार्क। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी के लिए चलेंगी ट्रेनें। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए डेवलपमेंट के लिए बढ़ा बजट। 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ का होगा आवंटन। ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर को सूरत तक बढ़ाने की तैयारी। अब पूर्व में डानकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को कॉरिडोर से जोड़ने का प्लान। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई। बजट से पहले बढ़ा सरकार हुई मालामाल। GST कलेक्शन बढ़ने से सरकारी खजाना लबालब। माघ मेले में कल्पवास खत्म कर वापस जाने से पहले श्रद्धालु ने सुनी भगवान सत्यनारायण की कथा। भगवान की भक्ति पूरी तरह से लीन दिखे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया भगवान का पूजन और आरती। परिवार और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से की कामना। पूजा पाठ कर माघ मेले से कल्पवासियों की वापसी का सिलसिला शुरू। कैंपों को खाली कर साजो सामान के साथ रवाना हो रहे भक्त। गाड़ियों पर सामान लाते दिखे श्रद्धालु। सभी वापस लौट रहे लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी और प्रसन्नता का भाव। लड्डू गोपाल के साथ महिला भक्त अपने घर के लिए हुई रवाना। एक भक्त के पास दिखी राम परिवार की मूर्ति। भक्तों, देवी देवताओं को नदी में स्नान करवा कर ले जा रहे हैं वापस। सभी ने लगाए जमकर जयकारे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देखा मौनी बाबा का कठिन संकल्प। काशी और मथुरा में मंदिर बनने के लिए बाबा ने की 1447वीं चक्रवर्ती नंदन परिक्रमा। मेले में स्नान के बाद बाबा ने शुरू की चक्रवर्ती नंदन परिक्रमा। बाबा की यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए साधु सन्यासी। देवघर में माघ पूर्णिमा के मौके पर अमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किया बाबा का पूजन। उज्जैन में क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने माघ पूर्णिमा के पावन मौके पर बाबा महाकाल के किए दर्शन। विधिवत किया बाबा का पूजन, आरती में हुए शामिल।
प्रयागराज में मेले में माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, संगम तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु और साधु संतों ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले में पांचवें पवित्र स्नान पर त्रिवेणी से आई भव्य तस्वीर, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। माघ मेले में अब तक करीब 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में किया पवित्र स्नान। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास का समापन। कुछ कल्पवासी 3 दिन बाद त्रिजटा स्नान के बाद माघ मेले से करेंगे प्रस्थान। महाशिवरात्रि पर माघ मेले में होगा छठा और अंतिम स्नान पर्व। रिकॉर्ड संख्या पहुंचेंगे श्रद्धालु। माघ मेले का भी होगा भव्य समापन। माघ मास की पूर्णिमा को होता है खास महत्व। माघी पूर्णिमा पर गंगा या त्रिवेणी संगम में स्नान माना जाता है बेहद शुभ। माघी पूर्णिमा स्नान के 2 शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से और 6:17 तक। रवि पुष्य योग में सुबह 7:09 से 11:58 तक स्नान का मुहूर्त। माघी पूर्णिमा पर स्नान और दान का होता है विशेष महत्व। स्नान दान करने से श्रद्धालुओं को शीघ्र पुण्य फल की होती है प्राप्ति। माघी पूर्णिमा भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना का विशेष विधान। व्रत और पूजा पाठ से हर मनोकामना होती है पूर्ण। ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, तीर्थ या सरोवर में करें स्नान। बाहर स्नान संभव ना हो तो घर पर पानी में गंगाजल डालकर करें स्नान। माघी पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी। गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। गंगा तट पर किया स्नान। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। पितरों का भी मिलता है आशीर्वाद। गंगा स्नान के बाद किया गया दान पितरों को भी देता है फल। माघ मास में तिल से बनी वस्तुओं का विशेष प्रावधान। ऊनी वस्त्रों और मिठाई दान करते हैं श्रद्धालु। भगवान नारायण का मिलता है आशीर्वाद। पूर्णिमा के पावन मौके पर शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर की शानदार लाइटों से हुई भव्य सजावट। सुनहरे नीले और हरे रंग की रोशनी से जगमगाया मंदिर। मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों के वेलकम के लिए फूलों से सजे मंदिर के रास्ते। फूलों से लिखा गया वेलकम। पावन अवसर पर विधि विधान से हुई देवी अंबाजी की पूजा अर्चना। पुजारियों ने उतारी देवी जी की मंगला आरती। मंगला आरती में शामिल हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। सभी ने लिया देवी मां का आशीर्वाद। घंटियों की आवाज से गूंज उठा मंदिर परिसर। लोगों ने लगाए देवी जी के जयकारे। प्रधानमंत्री ने संत रविदास मंदिर में किए दर्शन। संत को शीश झुकाकर पीएम ने किया नमन। जालंधर में पीएम मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का किया नया नामकरण। एयरपोर्ट का नाम हुआ संत रविदास एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने रिमोट से बटन दबाकर नए नाम की शिला का किया अनावरण। लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का भी पीएम ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी की जयंती पर प्रदर्शनी का किया दौरा। पीएम ने देखी संत रविदास जी की तस्वीरें। तस्वीरों में संत रविदास अपने शिष्यों को ज्ञान देते दिखे। पीएम ने संत को किया नमन। उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे सीएम धामी। बर्ड वॉचिंग के शौकीन मेहमानों ने भी की शिरकत। मेहमानों के साथ में गाइड भी रहे मौजूद। कोटद्वार के जंगलों में रहे पक्षियों की जानकारी देश विदेश से आए मेहमानों को दी गई। मेहमानों को दुर्लभ पक्षियों की खींची गई तस्वीरें। बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान पर्यटकों ने देखी पक्षियों की 52 प्रजातियां। बर्ड साइटिंग से तुष्ट दिखे सैलानी।
इस तरह के आयोजन से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, नौजवानों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। डीडवाना में पुलिसकर्मी ने पूरी की दिव्यांग की इच्छा, दिव्यांग ने जताई थी थाना देखने की इच्छा, पुलिस वाले ने अपने कंधे पर बैठाकर दिखाया थाना। गया में भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अस्थि कलश देखने के लिए उमड़े श्रद्धालु, विधि विधान से पूजा पाठ कर किया नमन। धनबाद में रन फॉर एजुकेशन का हुआ भव्य आयोजन, दौड़ में 5000 बच्चों ने लिया हिस्सा, जमकर लगाई दौड़। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वाले ने पूर्वी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया, सन 1988 में एनएसडी में हुए थे शामिल। पहलगाम में खराब मौसम के बावजूद बीआरओ की टीम का दिखा बुलंद हौसला, रास्ते से बर्फ की मोटी परत हटाने में जुटी टीम। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, भारी स्नोफॉल ने किया पहाड़ों का श्रृंगार। बाबा केदार के धाम का कुदरत ने किया बर्फ से श्वेत श्रृंगार, मंदिर के चारों ओर का नजारा दिखा बेहद अलौकिक और अद्भुत। चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर से घिरा मंदिर, बर्फ से ढके दिखे मंदिर के सामने स्थापित नंदी महाराज। आसपास के पहाड़ भी बर्फ से पटे, स्नोफॉल के चलते ठंड में हुआ इजाफा। कड़ाके की ठंड में भी जवानों का दिखा हौसला बुलंद, रास्तों और मंदिर के आसपास से बर्फ हटाते दिखे वीर सपूत। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारे हुए बेहद मनमोहक। प्रकृति की खूबसूरती ने पर्यटकों का जीता दिल, हर ओर दिखा कुदरत का जादू। भारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में रौनक, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। होटल, टैक्सी और स्थानीय कारोबार को बड़ा फायदा, बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटन कारोबार। बर्फबारी स्थानीय किसानों के लिए बनी वरदान, सेब और गेहूं की फसल को मिलेगा फायदा।